आपने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखी होगी, जिसमें फिल्म का हीरो एक जुर्म को छिपाने के लिए पुलिस को पूरी फिल्म में गुमराह करता है और कत्ल के जुर्म को छिपा भी जाता है। लेकिन रियल लाइफ में भी दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने अपराध करने के बाद ऐसी ही कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस ने वारदात की जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और पता यह चला कि किसी और ने ना ही पंकज की गाड़ी को रुकवाई और ना ही गाड़ी पर गोलियां चलाई। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या पंकज ने खुद की, लिहाजा पत्नी की हत्या के आरोप में अब पंकज जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस को पंकज मेहरा की कहानी पर शुरू से ही शक था। पंकज मेहरा ने पुलिस को बताया कि जब वो सवेरे बादली रेड लाइट के पास से गुजर रहा था, तभी उसके ऊपर हमलावरों ने हमला किया। गोलियां चलाई गई और गोली उसकी पत्नी को लग गई। पुलिस को पंकज मेहरा की कहानी पर शक इस बात पर हुआ कि हमलावरों ने प्रिया मेहरा को ही निशाना क्यों बनाया। पंकज मेहरा को कोई गोली क्यों नहीं लगी? पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस का शक यकीन में उस वक्त बदल गया जब पंकज मेहरा पर सख्ती बरती गई। पंकज का सनसनीखेज कबूलनामा चौंकाने वाला था। पंकज मेहरा ने गुनाह कबूल किया कि पत्नी प्रिया मेहरा को उसने खुद गोली मारी। थोरो इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद जो हस्बैंड है उस व्यक्ति ने माना कि इस वारदात को अंजाम उसने ही दिया है। पंकज अपनी रची गई साजिश में कामयाब हो जाता अगर पुलिस को शक नहीं हुआ होता। पुलिस पंकज से सख्ती से पूछताछ नहीं करती। पंकज मेहरा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को पंकज के सच पर विश्वास नहीं हुआ। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो पंकज तोते की तरह सच बोलने लगा और गुनाह कबूल किया कि पत्नी प्रिया की हत्या खुद उसी ने की है। हर कत्ल के पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन यहां मोटिव एक नहीं दो थे, यानी कि साजिश एक और निशाना दो। पूरी रिपोर्ट। पंकज मेहरा का पुलिस को दिया गया इकबालिया बयान चौंकाने वाला था। दरअसल पंकज एक तीर से दो निशाने साधना चाहता था। पहला निशाना पत्नी प्रिया से छुटकारा पाना और दूसरा निशाना जिन लोगों को पंकज को पैसा देना था, उन लोगों को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में फंसा देना, ताकि एक तीर से दो निशाने साधे जा सकें। पंकज मेहरा पुलिस को कहानी सुनाकर अपने पापों से मुक्ति चाहता था। दरअसल पंकज मेहरा ने सोनीपत के रहने वाले एक शख्स से ब्याज पर 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से 5 लाख का कर्ज बढ़ते बढ़ते 40 लाख रुपए पहुंच गया था। कर्ज देने वाला 40 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पंकज कर्ज अदा करने में आनाकानी कर रहा था। आखिरकार उसने कर्ज देने वाले को हत्या के जुर्म में फंसाने के लिए अपनी ही पत्नी के कत्ल की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। तक जो तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई, वजह इसके पास जो फाइनेंशियल बर्डन था और दूसरा इसकी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी है और जो प्रेजेंट वाइफ है जो जिसकी डेथ हुई उनके साथ इसकी बन नहीं रही थी और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने इस चीज़ को अंजाम दिया। पत्नी के कत्ल के इल्जाम में पंकज मेहरा अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हालांकि पंकज मेहरा ने खुद को बचाने के लिए भी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पत्नी प्रिया का कत्ल करने के बाद पंकज मेहरा ने पुलिस को फिल्मी कहानी सुनाई, लेकिन जब उसने सच उगला तो कत्ल के पीछे 40 लाख रुपए का कर्ज था और पंकज 40 लाख के कर्ज के साथ पत्नी प्रिया से भी पीछा छुड़ाना चाहता था और इसीलिए पंकज ने प्रिया का कत्ल कर दिया। पंकज ने अपनी पत्नी के कत्ल की कहानी को पूरा फिल्मी बना लिया था और खुद को दृश्यम का अजय देवगन समझने लग गया था। वो लगातार पुलिस को नई नई कहानियां गढ़ करके बहकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो परत दर परत खुलती चली गई और उसके जितने भी राज थे वो पुलिस के सामने आते चले गए और आखिरकार पंकज सलाखों के पीछे पहुंच गया। पंकज मेहरा ने पहले गुनाह की साजिश रची और फिर गुनाह को छिपाने की साजिश, कत्ल को फिल्मी बना दिया। पुलिस को बयान दिया कि पत्नी प्रिया मेहरा का कत्ल उन लोगों ने किया है जिससे 5 लाख का कर्ज लिया था। बादली रेड लाइट के पास उन्होंने गाड़ी रुकवाई और फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पंकज की बहन ने भी इस बात की तस्दीक की कि कर्ज की वसूली के लिए कुछ लोग घर आए थे और धमकी भी दी। कह रहे पंकज को बुला लो जहां पर भी है, पंकज को हम ढूंढ रहे हैं, छोड़ेंगे तो है नहीं हम, या पैसा या बंदा। मैंने कहा भैया पैसे तेरे को दे देंगे, तेरे से तेरे पैसे कहीं नहीं जाते। कहता उसको ढूंढ रहे हैं बंदे, कब तक इसकी किस्मत साथ दे देगी।
ये पंकज ये अभी इतना मेरे को धमकी देकर के ये चला गया। पंकज मेहरा ने ग्राउंड जरूर तैयार कर लिया था, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और पत्नी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। इसकी पूछताछ में पंकज ने कबूल कर लिया कि वो कातिल है और कत्ल उसी ने किया, लेकिन इस बात का खुलासा पुलिस की तफ्तीश में हुआ कि पंकज मेहरा एक अय्याश भी था। प्रिया मेहरा के घर वालों ने बताया कि पंकज के कई और लड़कियों से रिश्ते थे। प्रिया के अलावा उसने एक और शादी की थी। दूसरी पत्नी के साथ रहने के लिए पंकज ने पहली पत्नी यानी कि प्रिया को अपने 2 साल के बेटे के सामने ही गोली मार दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि पंकज मेहरा कातिल होने के साथ ही अय्याश भी है। उसके काफी सारे लड़कियों के साथ संबंध थे। उसने प्रिया का कत्ल इसलिए किया ताकि वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह सके। पुलिस के मुताबिक पंकज को लगता था कि वो उधार देने वालों पर आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह करने में सफल हो जाएगा और उसे पत्नी के साथ साथ उधार देने वालों से भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रिया से पंकज छुटकारा पाना चाहता था क्योंकि प्रिया के अलावा उसने एक और शादी की थी और पंकज अब प्रिया के साथ नहीं बल्कि दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता था। इसीलिए पंकज ने प्रिया को रास्ते से हटाने की साजिश रची। प्रिया के घर वालों का आरोप है कि पंकज एक अय्याश किस्म का इंसान है। उसके कई और लड़कियों से अफेयर थे। अभी ये चीज़ें ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कितना पैसे का ट्रांजैक्शन था, लेन देन था, इसके बारे में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ही बता पाएंगे। पंकज मेहरा दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 15 में परिवार के साथ रहता था। पहाड़गंज इलाके में उसका एक रेस्टोरेंट है।